नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 4। पिछले पार्ट 1, 2, 3 में हम प्रतिशत का स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी की आय राधा से 16 से 2/3% कम है, पहले क्या करेंगे? 16 से 2/3% को भिन्न में बदलेंगे। 16 किया 48 और 2 50/3 का मतलब गुणा में 100 बटा में 50 दूनी 100 कितना है 1/6। 16 से 2/3% को भिन्न में बदला कितना है 1/6। अगर किसी की आय राधा से 1/6 कम है, इसका मतलब क्या हुआ? किशन और राधा, किशन की आय राधा से 1/6 कम है। किससे? राधा से। तो मतलब राधा की कितनी है 6, तो 6 का 1/6 कितना आएगा? 6 का 1/6, 6 गुना 1/6 कितना आया? 1। 1 कम है तो 6 में से 1 कम किया कितना आया? 5। तो किशन की आय कितनी है? 5। तो किशन की आय कितनी आ गई? 5। राधा की कितनी आ गई? 6। पूछ क्या रहा है? राधा की आय किशन से, किससे? किशन से। तो किशन की आय कितनी है? 5। राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो नीचे आएगा किशन और पूछ रहा है किशन से ज्यादा कितने? 5 से 6 कितना ज्यादा है? 1। तो 1 ज्यादा है गुना 100, 5 20 100 कितना आएगा? 20% आंसर आ जाएगा कि राधा की आय किशन से 20% ज्यादा है। तो जिसका निकालना हो वो क्या आएगा? किससे पूछ रहा है? किशन से। तो नीचे कौन आएगा? किशन। ऊपर आ जाएगा कितनी ज्यादा, तो राधा की आय किशन से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1/5 गुना 100। P Q से 6 गुना है। P Q से, किससे? Q से। तो Q 1 है तो P कितना होगा? 6। P Q से 6 गुना है, मतलब Q 1 है तो P कितना होगा? 6। तो Q P से, किससे? P से। तो P का मान कितना है? 6। नीचे कौन आएगा? P। Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो वास्तव में कितना कम है? Q P से कितना कम है? 5 कम है। बटा में तो आएंगे। किससे पूछ रहे हैं? P से पूछ रहे हैं। P का मान गुणा में क्या आएगा? 100। 5/6 गुणा 100 मतलब 5/6 का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1/6 को प्रतिशत में बदल देते हैं, कितना आता है? 16 से 2/3%। 5/6 1/6 में क्या करते हैं कि 5/6 आएगा, 5 का गुणा करते हैं। तो 16 से 2/3 में भी क्या कर देंगे? 5 का गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 16 5 80, 5 दूनी 10/3%। भाग और जा रहा है 3 का 3 9 मतलब 80 और 3 83। 3 का कितनी बार भाग जा रहा है? 3 बार। वो इधर जुड़ेगा। 80 और 3 83 बच गया कितना? 1/3% आंसर आ जाएगा। 83 सही 1/3%। उसके बाद किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। अब क्या कह रहे हैं? किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, मतलब कुल छात्र कितने हुए? कुल छात्र कितने? 100%। और उसमें से लड़के कितने हैं? लड़के कितने? 60%। तो लड़कियां कितनी हुई? जो शेष बची वो लड़कियां हुई 40%। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। अपने पास छात्र कितने हैं? 100%। कुल छात्र कितने हैं? 100%। उसमें से 60% लड़के हैं। लड़कियां फिर कितनी हुई? 60 लड़के गए तो 100 में से 60 घटाएंगे, कितने बच गए? 40। काट लेंगे। 0 से 0 गया। 2 का भाग जा रहा है सब में। 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4। मतलब लड़के कितने? 3। लड़कियां कितने अनुपात है? 2। संख्या दी हुई किसकी है? लड़कियों की संख्या 972 है। लड़के कितनी दी हुई है अपने पास है? लड़कियां 972 और अपने पास यूनिट के रूप में लड़कियां कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा? भाग दे देंगे। और पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या करोगे? तो 3 का गुणा कर देंगे। 200 का 8, 2 8 16, 2 6 12, 3 का गुणा करेंगे। 6 के 18, 1 80, 8 के 24 और 1 25, 2 80, 4 के 12 और 2 14। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1458।
या दूसरा तरीका इसमें ये लिखा है किसी स्कूल में 60% छात्र है, लड़के हैं, मतलब 60 को भिन्न बदलेंगे कितना आएगा 60/100, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, मतलब किसी स्कूल में 3/5 छात्र लड़के हैं, मतलब छात्र कुल 5 होंगे, उसमें से लड़के कितने होंगे 3, मोटा मोटी कहने मतलब यही मान होता है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं, 5% ज्ञात करो। परीक्षा वालों क्वेश्चन में सिंपल सा दिया होता है कि एक छात्र के इतने प्रतिशत अंक आते हैं तो इतने नंबर से फेल हो जाता है, और इतने प्रतिशत अंक लाता है तो इतने नंबर ज्यादा प्राप्त करता है पासिंग से। तो पासिंग प्रतिशत पूछ लेता है, कुल प्राप्तांक पूछ लेता है, अलग अलग तरीके से आंसर पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होता है, मैं एक डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। ये क्या है, परीक्षा के कुल प्रतिशत अंक है। क्या है, परीक्षा के कुल प्रतिशत अंक। इसमें से एक छात्र कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है। कैसे, यहां तक मान लो अंक प्राप्त करता है, ये कितने आ गए 25, और ये है पासिंग प्रतिशत। ये क्या है, पासिंग प्रतिशत। 25% अंक प्राप्त करता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसका ये जो गैप है ये कितना रह जाता है 210। यहां तक ये गैप पासिंग से कितना गैप रह जाता है 210। उसके बाद दूसरा छात्र क्या करता है 55% अंक लाए, मतलब यहां से लेके यहां तक अंक कितने आते हैं 55%, तो वो 240 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। मतलब ये जो पासिंग था इससे कितना ज्यादा ले आता है, वो 240 अंक ज्यादा ले आता है यहां तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक छात्र के कितने प्रतिशत थे 25%, और दूसरे कितने आए 55%, मतलब 55 माइनस 25, क्या 55% माइनस 25% बराबर होगा किसके, 240 प्लस 210 के। किसके बराबर होगा 240 प्लस 210। कैसे कि 55 में से ये 55 वाली लाइन यहां तक है, इसमें से यहां तक कितने 25, ये घटाएंगे तो बीच का गैप ये आएगा, तो 55 में से 25 घटा दिया इधर, और वास्तव में गैप कितना आया, इधर 240 ऊपर चला गया, इधर कितना चला गया 210। मतलब एक छात्र फेल होता है और दूसरा छात्र पास होता है, तो फेल वाले के प्राप्तांक ये प्रतिशत अंक पासिंग वाले के प्रतिशत अंक में से घटाएंगे, तो एक छात्र जितने नंबर से फेल हुआ और दूसरा छात्र जितने नंबर ज्यादा लाकर पास हुआ, उन दोनों को जोड़ेंगे तो उनका प्रतिशत गैप आ जाएगा। तो 55 में से 25 घटाया कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, मतलब 30% का मान है 0 4 1 5 2 2 4। 30% अंक कितने के बराबर है 450 के। अब पूछ क्या रहा है, पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने पास आ गया 450 नंबर आते हैं तो कितना परसेंट होते हैं 30, तो 1% का मान कितना होगा 450 बटा 30, मतलब 450 कितने परसेंट का मान है 30 का, और अपने को कितने का निकालना है, क्योंकि इधर भी 25% 210 अंक का निकालना है या 240 अंक का निकालना है, तो इसमें से एक का निकाल लेते हैं। 210 अंक कितने के बराबर होगा, तो 450 नंबर है 30%, एक नंबर होगा 30% बटा 450, और 210 नंबर कितना प्रतिशत होगा 30 बटा 450 गुणा 210। 0 से 0 बट गया 3 15 45, 15 का 15 बच गए 6, 15 चौकी 60, मतलब कितना आएगा 14%। मतलब 210 नंबर है वो कितने प्रतिशत का माने 14% का, तो ये आ गया 14%। अब गए एक छात्र 25% अंक लाकर 14% अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब 14% से फेल हो रहा है और प्राप्त कितने हो रहे 25, तो 25 और 14 दोनों जोड़ देंगे कितने आएंगे 39%, तो पासिंग प्रतिशत कितना आ जाएगा 39%। दोबारा देखें तो जो परीक्षा वाले क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें क्या होता है, सिंपल सा देखना है। जो अपने पीछे डायग्राम बना के देखा उससे अपने को ये बात पता चली कि जब एक छात्र कुछ नंबर प्राप्त करके फेल होता है और दूसरा छात्र कुछ नंबर प्राप्त करके पासिंग से ज्यादा प्राप्त कर लेता है, तो वहां पे सीधा सा फंडा है दोनों प्रतिशत, मतलब एक छात्र के कितने नंबर दिए हुए 55% और फेल वाले छात्र की प्राप्त कितने हैं 25%, दोनों को घटाएंगे तो
दोनों का जो गैप है वो किसके बराबर होगा, एक छात्र कितने नंबर से फेल हो रहा है और एक छात्र कितने नंबर से ज्यादा लाकर पास हो रहा है। मतलब दोनों का प्रतिशत गैप किसके बराबर होगा, दोनों के वास्तविक अंकों के जोड़ के बराबर होगा। तो दोनों का प्रतिशत गैप कितना है 30 और दोनों के वास्तविक अंकों का जो गैप है उसका जोड़ कितना है 450। मतलब 30% का मान कितना आ गया 450। उस परीक्षा के 30% अंक कितने के बराबर होंगे 450। मोटा मोटी 450 अंक है वो कितने प्रतिशत का मान है 30 का। तो अपने में से 210 या 240 में से किसी एक का प्रतिशत मान निकाल लेंगे। अगर 210 का निकाल रहे हैं तो 25 में जोड़ देंगे, अगर 240 का निकाल रहे हैं तो 55 में से घटा देंगे, क्योंकि 240 अंक तो क्या आते हैं पासिंग से ज्यादा आते हैं। तो 240 अंक का जितना प्रतिशत आएगा वो 55 में से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितने प्रतिशत प्राप्त करता है 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं। तो क्या करेंगे 48% माइनस 36%, जो पास हो रहा है विद्यार्थी वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है 48%, और जो फेल हो रहा है वो कितने आ रहा है 36%। दोनों को घटा देंगे और आगे फेल कितने नंबर से हो रहा है और पास हो रहा है वो कितने नंबर ज्यादा से हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, मतलब 12% का मान कितना आएगा 4 और 2 6 और 3 9। 12% अंक है वो कितने के बराबर होंगे 96 नंबर के बराबर होंगे। अब इनमें से एक का प्रतिशत मान निकाल लेते हैं। 32 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होंगे, तो जब 96 अंक का प्रतिशत मान है 12%, तो एक अंक का प्रतिशत मान कितना होगा 12% बटा 96 और निकालना कितने हैं 32 अंकों का प्रतिशत मान, तो गुणा कर देंगे 32 का 12 ठीक 96 800 का 32 कितना आया 4%। मतलब 32 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होंगे 4%। तो अब यहाँ पे 32 की जगह में क्या बोलेंगे 4%। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 4% अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा। 36 और 4 कितने हो गए 40, मतलब 5% कितना है 40। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। तो एक छात्र फेल हो रहा है, दूसरा क्या आ रहा है पास हो रहा है ज्यादा नंबरों से। तो पहले क्या निकालेंगे, जो पास हो रहा है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है 50%, और फेल हो रहा है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है 40%। दोनों का गैप करेंगे और वो बराबर किसके होगा, अब फेल हो रहा है वो कितने नंबर से फेल हो रहा है 50, और पास हो रहा है वो कितने नंबर ज्यादा से पास हो रहा है 40। मतलब 50% माइनस 40% किसके बराबर होगा, दोनों के वास्तविक अंकों के अंतराल के योग के बराबर होगा। 50 में से 40 कितने आए 10, इनका योग कितना है 90, मतलब 10% का मान कितना है 90। तो इनमें से एक का निकाल लेते हैं 50% किसके 50 अंक है वो कितने प्रतिशत का मान होगा, जब 90 अंक है उनका प्रतिशत 90 अंक का प्रतिशत मान है कितना 10%, तो एक अंक का होगा 10 बटा 90, और 50 अंक का कितना होगा 10 बटा 90 गुणा 50, 0 से 0 कट गया, 50 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 9 5 45, बचे कितने 5 बटा 9, 5 से 5 बटा 9% जोड़ देंगे, क्योंकि 5 से 5 बटा 9% किसका है 50 अंक का। तो 40 अंक लाता है, 5 से 5 बटा 9% अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है। तो 40 और 5 से 45 से 5 बटा 9% क्या आ जाएगा इसका आंसर। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो जो पास हो रहा है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है 40%, फेल हो रहा है वो कितने प्रतिशत अंक लेके आ रहा है 30%। दोनों को प्रतिशत मान घटाएंगे वो किसके बराबर होगा, पास फेल हो रहा है वो कितने नंबर से हो रहा है और पास हो रहा है वो कितने नंबर ज्यादा से पास हो रहा है, दोनों का जोड़ कर देंगे।
इधर क्या करेंगे, दोनों का प्रतिशत का गैप करेंगे, आगे क्या करेंगे, दोनों के वास्तविक मान का जोड़ करेंगे। 40 में से 30 गया कितना है, 10% किसके बराबर होगा, 15 अंक के बराबर होगा। 10% मान किसके बराबर होगा, 15 अंक के। पूछ क्या रहा है, कुल अंक बताओ, तो 10% अंक किसके बराबर है, 15 के, तो 1% का मान कितना आएगा, 15/10। कुल अंक क्या होते हैं, 100%, तो गुणा किसका करेंगे, 100% का गुणा करेंगे, 10 का 10 100 में भाग दिए कितना है 10, कुल अंक कितने आएंगे 150, कुल अंक कितने आ गए 150। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, 5 अंक का मान चाहिए या 10 अंक का मान चाहिए, तो क्या निकाल देंगे, पासिंग प्रतिशत निकाल देंगे, क्योंकि 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से क्या होता है, फैल होता है। तो 15 अंक का प्रतिशत मान कितना है 10, तो 1 अंक का प्रतिशत मान कितना होगा 10/15। 5 अंक का प्रतिशत मान कितना होगा 10/15 गुणा 5, कितना आ जाएगा 50/15 कितना आएगा, 15×3 = 45, बच गए कितने 15×3 5 × 5 5 15, 3 से 1/3%, कितना है 3 से 1/3%। 5 अंक कितने प्रतिशत का मान होता है, 3 से 1/3% का, तो क्या कर देंगे इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 3 से 1/3% अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब 30 में 3 से 1/3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो कितना आएगा 30 प्लस 3 से 1/3 कितना आएगा 33 से 1/3%, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगला, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्ली हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाते हैं, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाएंगे। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन होता है, 2 तरह के जानवर दिए होते हैं, एक कुत्ता है, दूसरा क्या दिया हुआ है बिल्ली। बिल्ली को 7 बिस्कुट खिलाए जाते हैं, कुत्ते को कितने खिलाए जाते हैं 9, और कुल जानवर कितने हैं, कुल जानवर 45। यहाँ पे सीधा सा फंडा होता है, कम बिस्कुट कौन सा जानवर खा रहा है, बिल्ली। तो बिल्ली की संख्या कितनी है, बिल्ली कितने बिस्कुट खा रही है 7, तो दूसरे जानवर को भी क्या खिलाएंगे अपने 7 खिलाएंगे। अगर बिल्ली को भी 7 खिलाएं और कुत्ते को भी 7 खिलाएं तो कुल बिस्कुट कितने खाए जाएंगे, कब, जब अगर 7-7 दोनों को इक्वल बिस्कुट खिलाए जाए तो कुल बिस्कुट कितने खर्च होंगे, कुल बिस्कुट कितने खाए जाएंगे, कुल जानवर कितने 45, प्रत्येक को खुआ कितने रहे 7, इक्वल खिलाएंगे कितने आएंगे 7 में 35, 3 असल 7 × 28 और 3 31, कितने बिस्कुट खाए जाएंगे 315। कब, जब बिल्ली को भी 7 खिलाए और कुत्ते को कितने खिलाए 7, तो जब इक्वल खिलाते हैं तो कुल बिस्कुट कितने खिलाए जाएंगे 315। लेकिन जब बिल्ली को 7 खिलाए और कुत्ते को 9 खिला दे तो कितने बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं 355। तो 355 जब इक्वल खिला रहे हैं तो 315 आते हैं, और जब एक्स्ट्रा खिला देते हैं तो 355 आते हैं। तो 355 - 315 कितने बच गए 40। अब जो 40 बच गए बिस्कुट वो किसके बचे, ओनली कुत्तों के बिस्कुट बचे, किसके, कुत्तों के। तो कुत्तों को जो बचे बिस्कुट है 40, प्रत्येक कुत्ते में कितने आ रहे हैं 2, क्योंकि 7 अपने कुत्ते को खिलाई दी और खिलाने कितने थे 9, मतलब 2 और खिलाने थे। तो 2 और खिलाएंगे तो कुल बिस्कुट कितने खाए जाएंगे कुत्तों द्वारा 40। तो कुत्तों की संख्या निकाल सकते हैं, कुल बिस्कुट कुत्तों द्वारा खाए जाएंगे 40, और प्रत्येक को कितने मिलेंगे, अब 2 मिलेंगे। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया 20। ये क्या आ गई, कुत्तों की संख्या आ गई। क्या आ गई, कुत्तों की संख्या। कुत्तों की संख्या आ गई तो बिल्ली की भी संख्या, बिल्ली की संख्या बराबर क्या आएगा 45 है कुल जानवर माइनस 20 कुत्ते, तो क्या आएगी 25 बिल्ली आ जाएगी। सिंपल सा होता है, जब अलग अलग चीजें खिलाई जा रही है, एक को 7 और दूसरे को 9, कम ज्यादा खिलाई जा रही है, तो आप जिसको कम खिला रहे हैं उसका मान लेके दूसरे को भी उतने खिलाएंगे तो कुल कितने खर्च होंगे निकाल दो। फिर अपने को दिया होता है, अगर 9 खिलाए कुत्ते को और बिल्ली को खिलाए 7 तो कितने खर्च होंगे 355 दिया हुआ था, और इक्वल खिलाए तो कितने हुए 315। 355 में से 315 घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे, उन बिस्कुटों की संख्या आ जाएगी जो कुत्तों को एक्स्ट्रा खिलाई जा रही थी। तो कुल एक्स्ट्रा बिस्कुट कितने बच रहे हैं 40, और जो एक्स्ट्रा बिस्कुट बचे हैं वो प्रत्येक कुत्ते को 2 खिलाने, तो 40 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी कुत्तों की संख्या। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाए तो 280, पैर गिने जाए तो 820 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो।
अब देखो, एक चिड़ियाघर में क्या है, दो तरह के जानवर है, एक चूहा है, दूसरा क्या है, कबूतर है, और सिर गिने जाए तो 280। इसका मतलब सिर कितने हैं, 280, मतलब जानवर कितने हैं, सिर का मतलब एक जानवर में एक सिर होता है, तो कुल जानवर में कितने हैं, 280। और पैर गिने जाए तो कुल पैर कितने हैं, 820। अब पिछले क्वेश्चन में बिस्कुट की बात कर रहा था, यहाँ पे पैर की बात आ गई। बात क्वेश्चन सेम है कि कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, और चूहे के पैर कितने होते हैं, 4। अब अपन मान लेते हैं कि अगर कबूतर के 2 पैर हैं तो चूहे के भी 2 पैर हो। क्या, चूहे के भी 2 पैर हो। कबूतर के कितने, 2, तो चूहे के भी कितने मानते हैं, 2 पैर मानते हैं। चूहे के 2 पैर और कबूतर के 2 पैर हो तो कुल पैरों की संख्या कितनी आएगी, कुल पैर कितने आएंगे, कब, जब कबूतर के 2 है और चूहे के भी कितने, 2, तो कितने आएंगे, कुल जानवर है कितने, 280, और प्रत्येक जानवर के पैर कितने हो गए, अब 2। कुल जानवर 280 और प्रत्येक जानवर के पैर हो 2, तो पैर कितने आएंगे, कुल 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 1 अंसन, 2 दूनी 4, 5, कुल पैर कितने आ रहे, 560। लेकिन ये कह रहा है चूहे के अगर 4 पैर हो और कबूतर के 2 पैर हो तो पैर कितने आएंगे, 820। पैर कितने आएंगे, 820। लेकिन अपने माना है कि कबूतर के 2 है और चूहे के कितने, 2, तो पैर कितने आ रहे हैं, 560। घटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 12 में से 6 गया 6, यहां बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, 260। अब पैर कितने बच गए, 260 पैर बच गए। ये केवल किसके बचे, केवल और केवल चूहों के पैर बचे हैं। किसके, चूहे के, क्योंकि अपने चूहे के 2 पैर बचा रखे थे, 2 पैर अपने काउंट नहीं किए। इसका मतलब जो चूहों के, प्रत्येक चूहे के कितने पैर बचे हुए, 2, और कुल पैर कितने बनेंगे, वो 260। मतलब शेष जो पैर बचे हैं 260, वो क्या है, ओनली चूहों के पैर है, और वो प्रत्येक चूहे के कितने पैर है, 2, तो 260 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएंगे, ओनली चूहों की संख्या आ जाएगी। कितने आए, 130। चूहे कितने, 130। चूहे 130 है तो कबूतर अपने आप आ जाएंगे। कबूतर टोटल जानवर कितने हैं, 280। 280 में से 130 घटाएंगे, 0 0 गया, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1। कबूतर कितने हैं, 150। तो कुल कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 150। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 65 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। पिछला क्वेश्चन है, उसी तरीके से कर सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 6000। पुरुष कितनी दर से बढ़ रहे हैं, पुरुष वृद्धि दर कितनी है, 5%। महिला वृद्धि दर कितनी है, महिला वृद्धि दर 9%। पुरुष बढ़ रहे हैं 5%, महिला कितनी दर से बढ़ रही है, 9% की दर से। गांव की जनसंख्या थी कितनी, 6000, कितनी, 6000, और बढ़कर अब कितनी हुई, 6500। मतलब वृद्धि कितनी हुई जनसंख्या में, 500 की वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी हुई, 500 की। 500 की वृद्धि कब होगी, जब पुरुष 5% बढ़े और महिला कितने परसेंट बढ़े, 9% बढ़े, तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, 500 बढ़ेगी। लेकिन पुरुष 5% बढ़ रहे हैं तो महिला भी कितनी बढ़ाते हैं, अपने 5% बढ़ाते हैं। कितनी, 5%, क्योंकि पुरुष 5 बढ़ रहे हैं तो महिला भी 5% बढ़ाते हैं, तो जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। एक गांव की कुल जनसंख्या मतलब कुल पुरुष और महिला है कितने, 6000। कुल जनसंख्या, इसका मतलब कुल पुरुष और महिला कितने हुए, 6000। महिला भी 5% दर से बढ़ रही है और पुरुष भी क्या बढ़ रहे हैं, 5%। तो गांव की जनसंख्या कुल कितनी बढ़ेगी, कुल जनसंख्या का 5% ही बढ़ेगा। 5% का मतलब 5/100, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, कितनी बढ़ेगी, 300। कब, जब महिला 5% बढ़े और पुरुष भी क्या बढ़े, 5% बढ़े, तो गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, 6000 का 5% मतलब कितना आया, 300। अब वापस देखते हैं कि अगर महिला 9% है, मतलब 4% एक्स्ट्रा बढ़े, तो कितनी बढ़ेगी, 500। तो इसका मतलब जब महिलाओं में 5% वृद्धि करे और पुरुष में 5% वृद्धि करे तो बढ़ रही है जनसंख्या 300, और महिलाओं में अगर 4% एक्स्ट्रा वृद्धि कर दे तो बढ़ रही है 500। इसका मतलब है 500 में से 300 घटाया कितना आया, 200। ये किसका मान आ गया, 4% महिलाओं का मान आ गया। मतलब किसका आ गया, महिलाओं का 4%।
भी महिलाओं का 4% का मान कितना आएगा, 200 आएगा। मतलब कुल महिलाओं की जो संख्या है उसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। क्योंकि वर्दी जब इक्वल कर रहे हैं तो 300 ही बढ़ रही है, और जब दोनों में अलग अलग वृद्धि करते हैं, पुरुष में 5% और महिलाओं में 9% करते हैं, तो वृद्धि होती है 500। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है 200 की, वो किसका मान है, महिलाओं का 4% का मान है। महिलाओं का 4% कितना है, 200। तो महिलाओं का संख्या कितनी आ जाएगी, महिलाओं की संख्या, महिला अपने आप में क्या हुई 100%, तो 200 मान है 4 का, तो गुणा करेंगे 100 का, 4 5 या 20, महिलाओं की संख्या कितनी है, 5000। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, महिलाओं की संख्या कितनी है, 5000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। थोड़ा टाइम का अभाव होने के कारण आज थोड़े क्वेश्चन कम किए हैं, अगले पार्ट में थोड़े ज्यादा कर लेंगे। धन्यवाद।